गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा हिंदी महाभारत का 5th चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम कुंती के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने विदुर के बारे में पढ़ा था कि विदुर कौन थे। इस लेसन में हम कुंती का परिचय पढ़ेंगे। कुंती यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन की कन्या थी और ये सूरसेन वही सूरसेन है जो श्री कृष्ण के दादा थे, पितामह यानी दादा। उस समय जब कुंती का जन्म हुआ, उनका नाम प्रथा था। उसके रूप और गुणों की कीर्ति जो है दूर दूर फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा यानी अपनी पुत्री प्रथा गोद में दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती बचपन में एक बार जो ऋषि कुंती भोज थे, उनके यहाँ एक बार ऋषि दुर्वासा थे, वो कुछ दिन रहने आए। ऋषि दुर्वासा जो थे वो बहुत ही क्रोधित ऋषि थे और बहुत जल्दी वो श्राप दे देते थे। तो उनके श्राप से बचने के लिए कुंती भोज ने अपनी पुत्री को कहा कि तुम्हें खास तौर से इनका ध्यान रखना है और इन्हें क्रोधित नहीं होने देना। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि ये क्रोधित हो। तो कुंती ने बहुत ही सावधानी और सहनशीलता से ऋषि दुर्वासा की सेवा की और तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वरदान दिया कि हे कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो कुंती जो है वो सूर्य देव को पूजती थी या कह सकते हैं उनकी पूजा करती थी। इसलिए उसने उस वरदान के असर को जानने के लिए सूर्य देव को याद किया या उनका स्मरण किया। उनका स्मरण करते ही तो वरदान के प्रभाव से सूर्य देव प्रकट हुए और वो कुंती को अपने समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान कर चले गए। कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। वो बालक जन्मजात कवच यानी कवच उसके शरीर पर कवच था और कानों में उसके कुंडल थे जब उसका जन्म हुआ, और यही बच्चा आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर लगने लगा। कुंती को क्योंकि कुंती शादी नहीं हुई थी तो उसे लगा कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी और लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे कि ये बच्चा जो है वो या ये उसका जो पुत्र है वो सूर्य देव के वरदान से आशीर्वाद से उसे मिला है। तो उसने क्या किया, लोक निंदा से यानी लोगों के डर से उसने उस बच्चे को छोड़ देना ठीक समझा। उसने उस बच्चे को एक बड़ी सी पेटी में बंद किया और उसे नदी में गंगा नदी की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पेटी पर पड़ी। उसने उस पेटी को निकाला, उसे खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सोता हुआ बच्चा मिला। अधिरथ के भी कोई संतान नहीं थी। वो उस बालक को पाकर बड़ा खुश हुआ और इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हो गई। राजा कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर रचा और कुंती ने महाराज पांडु के गले में वरमाला डाल दी और इस तरह कुंती विवाह करके हस्तिनापुर आ गई। उस समय राजाओं का एक से अधिक विवाह करने की प्रथा थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म ने महाराज पांडु को एक और विवाह की आज्ञा दी। मदर राज की कन्या माद्री से उनका दूसरा विवाह हुआ। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए और वहां जंगल में
हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। तो ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। पांडु बड़ा दुखी हुआ क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो भूलवश हुआ था। तो पांडु बड़ा दुखी होकर वापस आया और सारा राज्य भीष्म और विदुर को सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में रहने आ गया और वहाँ ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगा। कुंती ने देखा कि महाराज पांडु उन्हें संतान की इच्छा तो है, लेकिन वो ऋषि के श्राप के कारण संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से मिले वरदान के बारे में पांडु को बताया और पांडु के अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के आशीर्वाद से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 पांडवों का जन्म हुआ और वहीं वे तपस्वियों के साथ पलने लगे। अपनी दोनों पत्नियों और बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्षों तक रहे। वर्षा ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति का आनंद ले रहे थे। उसी समय ऋषि के श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री को लगा कि वो अपनी पति की मृत्यु का कारण बनी है, इसलिए वह भी पांडु के साथ सती हो गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक का कोई सीमा नहीं रही। तो परवन के ऋषि मुनियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की कोई सीमा नहीं रही। पोते की मृत्यु का शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं यानी अपनी दोनों बहुओं अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और फिर स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में उन्होंने जो छल प्रपंच और अन्याय होने वाले थे उसे न्याय देखना ही उन्होंने उचित समझा। तो ये था आपका चैप्टर 5th और जो कि कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।